हाय एवरीवन, आई एम वंदना जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बट आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत इंटीमिडेट रहते हैं इंग्लिश को लेकर कि बहुत टफ है, फ्लुएंटली बोलना बहुत मुश्किल है, इसको हम नर्वस हो जाते हैं बोलते हुए। आपके साथ भी अगर ऐसा कोई इशू है तो आई एम देयर टू हेल्प यू, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, जिसको आप डेली अगर फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू कि विद इन 1 मंथ आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है विद इन 1 मंथ तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा तो आई वुड लव टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस सीरीज, learn English with Vanna or something maybe. So let's just get started with this video, and don't forget to subscribe to my channel also. So point number 1 is enjoy the process while you are doing it. कोई भी लाइफ स्किल सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में हो। बीच बीच में अगर आपको बोरिंग लगेगी तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली छोड़ दोगे। सो इफ़ दैट इज़ द केस विद यू, तो इंग्लिश सीखने के लिए इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को, एंड वो आप 3 वेज से कर सकते हो। सो इंजॉइंग द प्रोसेस में फर्स्ट है हमारे पास रीडिंग। रीडिंग आप 2 तरीके से कर सकते हो, या फिर तो बुक्स पढ़ के या फिर आर्टिकल्स रीड करके। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ आर्टिकल्स। आपकी फेवरेट वेबसाइट, कोई भी ब्लॉग से आप कुछ भी अच्छा सा जो आपको इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, वो टॉपिक उठा के आप डेली हैबिट डालो रीड करने की। एंड सेकेंडली, बुक्स तो हमारे अल्टीमेट फ्रेंड्स हैं आई गेस। जो भी आपको बुक्स अच्छी लगती है, किसी भी जॉनर की बुक हो सकती हैं वो, यू कैन गो फॉर दैट एंड ट्राई कीजिए। जो पहले आप बुक्स रीड करना स्टार्ट करें वो शॉर्ट स्टोरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इंडियन ऑथर्स की बुक ले लीजिए। इंडियन ऑथर्स की आई थिंक बहुत सारी बुक्स, जैसे चेतन भगत है या जॉय दत्ता है, उनके बुक्स में जो लैंग्वेज है बहुत ईजी होती है, तो नॉर्मल आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 का फर्स्ट था कि रीडिंग। नेक्स्ट है इंजॉइंग वीडियो कंटेंट। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, द लिस्ट इज एंडलेस हियर। कोई भी अगेन जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चीज़ देखो। इतने अच्छे अच्छे शोज़ आते हैं नेटफ्लिक्स पे, उनको इंग्लिश में ही देखने का ट्राई करो। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बेसिक कार्टून से स्टार्ट करो, क्योंकि कार्टून्स की जो लैंग्वेज होती है वो उनकी सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट होते हैं पहली बात, एंड सेकेंडली बहुत इजी लैंग्वेज होती है। तो इंग्लिश में कार्टून्स देखना स्टार्ट करो। अगर कार्टून्स आपको अच्छे लगते हैं तो कोई भी वीडियो कंटेंट देखो तो ट्राई करो उसको इंग्लिश में ही देखो, हिंदी में देखना बंद कर दो कुछ दिन के लिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट। एंड इसका लास्ट टॉपिक था लिसनिंग। लिसनिंग में आप लिसनिंग टू अ रेडियो शो, अ पॉडकास्ट। आजकल तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुन सकते हैं, इंस्पिरेशन जिससे आपको मिलती हो आप वो सुन सकते हो। अगेन द लिस्ट इज एंडलेस हियर। मीन्स फर्स्ट टॉपिक है इंजॉय द प्रोसेस, तो वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। इंजॉय करोगे अगर इंग्लिश को तो इंग्लिश बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी, एंड साथ ही साथ यू विल ऑल्सो लर्न द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश रियली वेल। पॉइंट नंबर 2 इज नाउ ब्रश अप ऑन योर बेसिक्स। पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आपने टेंसेस अच्छे से किए हुए हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसके बेसिक्स आपने अच्छे से किए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको आता है, ही शी इट का यू वी दे यूज़ करना अगर आपको आता है, तो आई थिंक आपकी 60% इंग्लिश तो उसी में ही कवर हो जाती है। बेसिक इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो आई थिंक आप सिर्फ टेंसेस को अच्छे से रूल्स फॉलो करके सेंटेंस अगर डेली बनाओगे अगर, एंड उनको प्रैक्टिस करोगे अपनी डेली लाइफ में, तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। टेंसेस को आप ऐसे पढ़ लो जैसे कि आप कभी भूलो ना ज़िंदगी में। ऐसा कर लिया आपने तो आई थिंक आपकी जो बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 इज प्रैक्टिस इट रेगुलरली। अगेन कोई भी लाइफ स्किल को अगर अपनी हैबिट बनाना है तो उसके लिए डेली 15 से 20 मिनट किसी भी चीज़ को देना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट कर रहे हो, सेंटेंस फॉर्म करना है या फिर कोई वीडियो देखनी है या कुछ बुक पढ़नी है, कुछ भी करना है, तो
20 मिनट्स तो एटलीस्ट अपने डेली लाइफ की ज़रूर दो उस चीज़ को, सो दैट आपकी प्रैक्टिस डेली हो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दैट इज़ सो ट्रू. सो जो भी आप पढ़ो इंग्लिश में लिखो, एंड उसको 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा, स्काई इज़ द लिमिट व्हेन इट कम्स टू टाइम. सो प्रैक्टिस ज़रूर करो डेली. पॉइंट नंबर 4 इज स्पॉट योर ओन मिस्टेक्स. एक पैराग्राफ लिख कर अपनी डायरी में उसको आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए अपनी वॉइस में, एंड उसको सुनिए, एंड अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान दो कि आपने कहाँ मिस्टेक की है. कई बार लिखने में और अपने आवाज़ को सुनने में बहुत डिफरेंस होता है. अगर आप अपने आवाज़ को सुनते हो, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ सुन रहे होगे रेडियो के फॉर्म में या फिर देख रहे होगे वीडियो कंटेंट के फॉर्म में, तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस पता चलेगा. आप अपनी मिस्टेक्स अपने आप निकाल पाएंगे. उसके बाद यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश. जहाँ मिस्टेक की है आपने स्पॉट योर मिस्टेक्स, राइट देम डाउन, एंड धीरे धीरे आपके मिस्टेक्स भी कम होते जाएंगे एंड आपकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी. सो दैट वाज माय पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5 इज एक्सेप्ट इट. मीन्स एक्सेप्ट क्या करना है कि येस माय इंग्लिश इज़ उतनी अच्छी नहीं है मेरी इंग्लिश, बट दैट डज नॉट मेक मी एनी लेस इंटेलिजेंट. इंग्लिश ये स्पेशली इंडिया में एक पैरामीटर हो गया है कि इंग्लिश अगर अच्छे से आती है तो मीन्स बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है या बहुत पॉश है. ऐसा कुछ नहीं होता. हिंदी बोलने वाले भी उतने ही इंटेलिजेंट है, उतनी ही स्मार्ट या उससे ज़्यादा भी स्मार्ट हो सकते हैं. सो अपनी मेंटालिटी से ये निकाल दीजिए कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए. ऐसा नहीं है. इंग्लिश कैन बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे हिंदी आपकी एक लाइफ का पार्ट है. इंग्लिश को आप डेली प्रैक्टिस करो, अच्छे से इम्प्रूव करो अपनी इंग्लिश, बट अपने आप को जज मत करो कभी भी कि अरे हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी फ्रेंड इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, बिकॉज दैट विल लीड यू नो वेयर. वो आपको कहीं पे लेके नहीं जाएगी वो सोच. सो अपनी इंग्लिश को डेली ब्रश अप करो एंड जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन से इन दिस मैटर. सो दैट वाज माय पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 6 इज डोंट बी जजी. अगेन कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है, कोई हिंदी बात कर रहा है, कोई बंगाली में बात कर रहा है. जस्ट स्टॉप जजिंग. आई थिंक मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो, अगर जो आप बात कहना चाह रहे हो वो कह पा रहे हो, दैट इज़ द बिगेस्ट डील इन माई ओपिनियन. सो जस्ट स्टॉप जजिंग पीपल, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ ऑल्सो. हमारे जो मदर टंग है वो हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, बट आजकल डेफिनेटली मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश हो गया है, तो इसलिए इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है. बट दैट डज नॉट मीन जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो उसको आप जज करो या अपने आप को भी जज करो. सो स्टॉप डूइंग दैट. Let just live and let other people live. Stop judging on basis of anything. So now comes my last point. Use any kind of apps. आजकल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं. क्योंकि अगर आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को, तो आप उन ऐप्स को डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस कर सकते हो. क्योंकि हम सबके पास आजकल स्मार्टफोन्स हैं एंड यू कैन ईजिली डाउनलोड एनी ऐप. ये ऐप्स को यूज़ करके भी आप अपनी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप इन ऐप्स के अंदर मोस्टली बेसिक ग्रामर होती है, जो आप बेसिक ग्रामर आपकी ब्रशअप करने में हेल्प करेगी, एंड ऑल्सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, वोकैबुलरी इंक्रीज करने में, एंड ऑल्सो आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी. सो यू कैन गो फॉर एनी ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर विच इज़ हायर रेटिंग, एंड जस्ट चेक देम आउट कि आपको कौन सा ऐप ज़्यादा सूट करता है, एंड यू कैन गो फॉर दैट. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट थी आई गेस, इन माई ओपिनियन. बहुत ही बेसिक टिप्स थे, बट ये टिप्स भी अगर आप डेली फॉलो कर लोगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी. कोई प्रॉब्लम आए अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को. इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो. इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.